ICBN एंड ICZN। ICBN है बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के लिए, तो इसका नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। एंड ICZN जो ICZN सॉरी, वो क्या करते हैं, एनिमल्स के जितने भी नाम हैं उनके लिए डिसाइड करते हैं, पूरा एक रूल्स का जो फॉर्म है उसमें इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इन्होंने कई रूल्स दिए हैं, वो मैं भी आगे बताऊंगी। फिर आता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति इसमें क्या होएगा, इसमें होएगा एक तो जेनरिक नेम या जेनेटिक नेम, जो कि वंश का नाम होगा, वंश का नाम होगा। और ये जो होगा स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि स्पीशीज नेम, स्पीशीज नेम, या ये कह ले में जाति का नाम, जाति का नाम। अब ये जिन्होंने दिया वो थे कैरोलस लीनियस। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया। अब इसके आगे हम आते हैं, ये कैसे इसके रूल्स जो हैं वो हम देखते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल के तौर पर मैंगो जो है उसका नाम लेते हैं। मैंगो यानी कि मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। अब ये जो मेरा लिखने का तरीका है, इसे आप देखेंगे, मैंने मैंगो का साइंटिफिक नेम बताया है, या फिर ये कहें कि इसका बॉटनिकल नेम बताया मैंने। मैंजीफेरा में एम जो है वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा जेनरिक नेम, यानी कि वंश का नाम, जेनरिक नेम हो जाएगा ये। एंड देन सेकेंड इज स्पीशीज नेम। इसमें हम इसे स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे और इन दोनों को अलग अलग स्पेस देकर के बीच में फिर लिखेंगे और दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। ये एक तरीका होता है जो IUPAC बताती है। और अगर हम लोग इसको कंप्यूटर में लिखते हैं तो इसको इटैलिक्स में लिखते हैं, या ऐसे टेढ़े टेढ़े करके लिखते हैं, और उनमें भी अलग अलग दोनों को अंडरलाइन करते हैं, जेनेरिक नेम अलग और स्पीशीज नेम अलग। उसके बाद में आता है हमारा क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में जो है हम लोग टैक्सोनॉमी के बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन से मतलब है कि जो अलग अलग एनिमल्स हैं या अलग अलग प्लांट्स हैं, जैसे एनिमल्स में हम लोग देखेंगे मैमल्स हैं, डॉग है, कैट है, टाइगर है, ये सब अलग अलग एक टैक्सा के अंदर आते हैं, या अलग अलग एक जेनरी या अलग अलग स्पीशीज हैं ये। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टैक्सा। टैक्सा किसको डिनोट करता है? टैक्सोनॉमी को। अब है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है कि सिर्फ एक एक्सटर्नल कैरेक्टर्स देख करके हम लोग क्लासिफिकेशन ही नहीं करेंगे, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है हम वो भी बताएंगे कि स्पीशीज नेम क्या है, जीनस नेम क्या है, वो किस फैमिली में आते हैं। और अब जब सिस्टमैटिक्स को बताया तो कैरोलस लीनियस ने एक सिस्टम ऑफ नेचर, इनकी एक बुक थी जिसे पब्लिश किया इन्होंने, और उसके बाद में इन्होंने बताया टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जिसके अंदर सारी जो कैटेगरीज है ऑर्गेनिजम्स की वो आती हैं, और फिर जितनी भी कैटेगरीज हैं मिलकर के एक हायरार्की बनाती हैं, यानी कि एक सिस्टम से सीक्वेंस होता है, वो उसे कहते हैं हायरार्की। और फिर उनमें हर एक ग्रुप को, जो इंडिविजुअल ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम टैक्सॉन कहते हैं। अब जो ये हैं, ये हमारे 7 टैक्सॉन हैं। ऊपर से नीचे की ओर हम लोग देखेंगे। फर्स्ट किंगडम, यानी कि प्लांटी है या एनिमेलिया है, ये कुछ भी हो सकता है। प्लांटी हम प्लांट्स के लिए यूज करेंगे और एनिमल्स हम एनिमल्स के लिए यूज करेंगे, तो वो एनिमेलिया हो जाएगा। अब किंगडम, देन आ जाएगा फाइलम। फाइलम किसके लिए होगा? फाइलम होगा प्लांट्स के लिए। और वही डिवीजन किसके लिए होगा? एनिमल्स के लिए। फिर आएगी क्लास, क्लास के बाद में ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में फैमिली, फैमिली के बाद में जीनस, और फिर देन स्पीशीज। स्पीशीज एंड स्पीशीज के बारे में बाद में भी अगर कोई और
उसका क्लासिफिकेशन का हो चुका है ऑर्गेनिज्म का, तो उसे हम सब स्पीशीज में डाल देंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये लेंगे एनिमेलिया, जैसे कि एनिमल्स के बारे में हम देख रहे हैं कि हम एक मैमल यानी कि ह्यूमन बीइंग जो है, ये जो है मनुष्य का नाम है होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस का अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कैसे हुआ है, तो किंगडम कौन सा हो जाएगा, एनिमेलिया हो जाएगा। इसका फाइलम हो जाएगा कॉर्डेटा, यानी कि कॉर्डेटा होता है, एक होता है नॉन कॉर्डेटा होते हैं, तो फाइलम इसका क्या हो जाएगा, कॉर्डेटा, यानी कि मेरुरज्जु है इसमें। और क्लास हो जाएगी मैमेलिया, ऑर्डर हो जाएगा इसका प्राइमेटा, और फैमिली हो जाएगी इसकी होमोनिडी, और जीनस इसका होमो, और सेपियंस इसकी स्पीशीज। तो इसे हम एक साथ कैसे लिखेंगे, होमो सेपियंस, इन्हें अलग अलग अंडरलाइन कर देंगे। क्योंकि ये मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ इसलिए मैं इसे बिल्कुल सीधा लिखूंगी। अगर मैं इसे कंप्यूटर में लिखती तो इसे मैं लैटिन में लिखती, ऐसे टेढ़ा करके, या इटैलिक्स में लिखती, और फिर अलग अलग अंडरलाइन कर देती। ऐसे ही हम लोग देखेंगे प्लांट्स के अंदर, तो किंगडम क्या हो जाएगा, प्लांटी हो जाएगा, और फिर इसका फाइलम जो हो जाएगा। अब डिवीजन तो हम लोग कह रहे थे इसके लिए, और फाइलम हम कहेंगे डाइकोटिलिडनी प्लांट के लिए। क्लास हो जाएगी सेपिडेल्स, यहाँ हुआ था मैमेलिया, लिया हुआ था, यहाँ पर एल्स लग गया है, और फिर इसमें एटा लगा था मैमल्स के लिए, और यहाँ पर प्लांट्स के लिए लग जाएगा सी, AC, और फिर मैंजीफेरा आम का नाम है, और ये मैंगो का है, और ये हो जाएगा इंडिका। इंडिका इसमें इसलिए दिया गया है क्योंकि ये इंडिया का ही, इसमें ओरिजिन प्लेस जो है वो इंडिया है, मैंजीफेरा। इंडिका। अब इसके बाद में आप लोगों के आते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स, जो आप लोगों के सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं। उसमें एक बार मैं बता देती हूँ, उसमें हर्बेरियम शीट्स के बारे में बताया गया है, और म्यूजियम जो है, जो हम लोग जितने भी मटेरियल होता है ऑर्गेनिजम्स का, या फिर हमारे प्लांट्स के मटेरियल होते हैं, वो हम लोग म्यूजियम में लिविंग रखते हैं, यानी कि जो फॉर्मेलिन जो होता है उसके अंदर हम लोग डाल करके रखते हैं, या हर्बेरियम जो होता है उसमें शीट्स जो आती हैं कागज की, उसमें हम लोग प्लांट के मटेरियल को चिपका करके रखते हैं, सुखा करके उसमें हर्बेरियम एक बना देते हैं, जिसमें रैक्स के अंदर पूरी फैमिलीज रखी हुई होती हैं। और जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर जैसे हम लोग नेशनल पार्क्स देखते हैं, तो वो है एनिमल्स के लिए। और की है कि हमें कौन से वाले कैरेक्टर को चुनना है, तो वो की से डिसाइड होता है। लेकिन ये सब आप लोगों के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, एंड ये आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म हो चुका है। थैंक यू।